अमेज़न के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इस विशाल जंगल के उन गहरे रहस्यों में उतरने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऊंचे पेड़ों की घनी छतरी से लेकर सदियों पुरानी मिट्टी के नीचे दबे खंडरों तक का हमारा ये सफ़र बेहद रोमांचक होने वाला है। सच कहूं तो आधुनिक विज्ञान के पास आज भी इस जंगल के कई सवालों के जवाब नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत दुनिया को डिकोड करना शुरू करते हैं। इस इकोसिस्टम के विशाल पैमाने को समझने के लिए जरा इस 20% के आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में पैदा होने वाली कुल ऑक्सीजन का पूरे 20% हिस्सा सीधे इसी अमेज़न जंगल से आता है। मतलब पृथ्वी पर ली जाने वाली हर 5वीं सांस की शुरुआत यहीं से होती है। इसे ऐसे ही हमारी धरती के फेफड़े नहीं कहा जाता। और बात सिर्फ ऑक्सीजन देने तक ही खत्म नहीं होती। एक और कमाल का आंकड़ा सुनिए, 2.2 अरब टन। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल हर साल 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां और गाड़ियां जो भयंकर प्रदूषण उगलती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जंगल बिना कुछ मांगे बिल्कुल खामोशी से साफ कर देता है। ये लिटरली हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब इसकी असीम विशालता का अंदाजा ऐसे लगाइए, अगर अमेज़न एक स्वतंत्र देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। सोचिए, ये ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला समेत 9 अलग-अलग देशों की सरहदों में फैला हुआ है। लेकिन असल में ये जंगल इंसानी सरहदों को मानता ही नहीं है। ये पूरी तरह से अपने खुद के प्राकृतिक नियमों से चलता है। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न की उस लाइफलाइन की, द माइटी रिवर, यानी इस विशाल नदी के अनसुने रहस्यों की। इस नदी की ताकत सच में होश उड़ा देने वाली है। अमेज़न नदी हर सेकंड, जी हां, हर 1 सेकंड 29,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में छोड़ती है। ये इतना ज्यादा पानी है और इसके बहाव में इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये खारे अटलांटिक महासागर को भी तट से 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। सदियों से खारे रहे समंदर का मिजाज भी इसके आगे बदल जाता है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। बरसात के मौसम में ये नदी फूलकर कहीं-कहीं 48 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसमें एक पूरा का पूरा शहर आसानी से समा सकता है। और इसी विशाल पानी के ठीक नीचे एक ऐसी अनोखी दुनिया बसती है जो किसी भी कल्पना से बिल्कुल परे है। इस नदी में कितना जीवन है, इसे समझने के लिए बस ये तुलना देखिए। अगर आप पूरे यूरोप की सभी नदियों को एक साथ मिला दें तो भी वहां मछलियों की सिर्फ 500 प्रजातियां ही मिलेंगी। इसके उलट अकेले अमेज़न नदी में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस इकोसिस्टम की बेजोड़ सघनता का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बारिश के मौसम में ये विशाल जंगल पानी में डूब जाता है तो इन बाढ़ वाले जंगलों के अंधेरे में आखिर छिपा क्या है? इन्हीं डूबे हुए जंगलों में मिलती है बोटो, यानी पिंक रिवर डॉल्फिन। ये समुद्र में नहीं बल्कि अमेज़न के मीठे पानी में रहती है और उम्र के साथ इसका गुलाबी रंग और डार्क होता जाता है। लेकिन सबसे खास बात, इसका दिमाग इंसानों से 40% बड़ा होता है और इसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे ये घने और डूबे हुए पेड़ों के बीच बड़ी आसानी से तैर सकती है। कमाल है ना? लेकिन साइंस से अलग इन जंगलों की लोकल कहानियां तो और भी रहस्यमयी हैं। यहां के आदिवासियों में ये मिथक बहुत मशहूर है कि ये बोटो डॉल्फिन रात में एक इंसान का रूप ले लेती है। कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत इंसान बनकर गांव वालों को अपने साथ हमेशा के लिए पानी में खींच ले जाती है। यहां आकर सच और मिथक के बीच की लकीर वाकई बहुत धुंधली हो जाती है। अब आते हैं इस जंगल के सबसे खूंखार शिकारी पर। 9 मीटर लंबा और 250 किलो वजन वाला ये ग्रीन एनाकोंडा पानी के नीचे बिना किसी हलचल के बिल्कुल एक परछाई की तरह चलता है। ये अपने शिकार को काटता नहीं बल्कि उसे जकड़ लेता है। हिरण या मगरमच्छ जैसा शिकार जब भी सांस छोड़ता है, ये अपनी पकड़ और कस लेता है। इस जंगल का उसूल है, खतरा कभी शोर मचाकर नहीं, एकदम खामोशी से आता है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी एक ऐसी पहेली है जो लगातार खुलती जा रही है। 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 1300 से ज्यादा पक्षी और करीब 2.5 लाख कीड़ों की प्रजातियां। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, सिर्फ 2023 में ही यहां 279 नई प्रजातियां खोजी गईं। मतलब हर 30 घंटे में साइंस ने अमेज़न में एक नए जीव को खोज निकाला है। चलिए अब पानी से जमीन का रुख करते हैं और बात करते हैं हिडन मास्टर्स ऑफ द जंगल की। ब्राजील के घने जंगलों में आज भी 100 से ज्यादा ऐसे आदिवासी समूह हैं जिन्हें अनकंटैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है।
इंटरनेट, स्मार्टफोन या हमारी मॉडर्न दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर दिखने पर ये तीरों से अपना बचाव करते हैं। और पता है, ब्राज़ील का कानून इनकी सुरक्षा इतनी सख्ती से क्यों करता है? क्योंकि बाहरी दुनिया की एक हल्की सी सर्दी खांसी भी इनकी जान ले सकती है। इनके पास हमारे कीटाणुओं से लड़ने वाली इम्यूनिटी ही नहीं होती। ये लोग सिर्फ जंगल में रहते ही नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन वनस्पति विज्ञान के असली रक्षक हैं। इनके पास जड़ी बूटियों, तरह तरह के जहर और जानवरों को ट्रैक करने का जो ज्ञान है ना, वो मॉडर्न साइंस के पास आज भी नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है जो पीढ़ियों से इनके पास सुरक्षित है, और अगर ये खत्म हुए तो ये अनमोल ज्ञान भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और अब इस एक्सप्लेनर का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक खास तरह की मिट्टी से, जिसे टेरा प्रेता कहते हैं। ये एक बेहद उपजाऊ काली मिट्टी है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नेचुरल नहीं है। इसे हजारों साल पहले इंसानों ने चारकोल, हड्डियों और जैविक पदार्थों को मिलाकर बनाया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ कभी बड़े पैमाने पर खेती होती थी और एक बहुत बड़ी सभ्यता बसती थी। इस खोए हुए शहर को ढूंढने की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1906 में ब्रिटिश ऑफिसर पर्सी फॉसेट को पुराने पुर्तगाली दस्तावेज मिले और उन्हें सिटी ऑफ जेड के होने का पूरा यकीन हो गया। 1925 में फॉसेट, उनका बेटा और एक दोस्त इसकी तलाश में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्हें ढूंढने गए 100 से ज्यादा लोगों को भी इसी जंगल में अपनी जान गंवानी पड़ी। सालों तक लोग फॉसेट को पागल समझते रहे, लेकिन 2017 में जब वैज्ञानिकों ने घने पेड़ों के ऊपर से लाइडार लेजर मैपिंग का इस्तेमाल किया, तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पेड़ों के ठीक नीचे छिपी हुई सड़कें, इमारतों की नींव और एक विशाल एग्रीकल्चर नेटवर्क का पता चला। फॉसेट की थ्योरी बिल्कुल सही थी। जंगल ने वाकई एक पूरी की पूरी सभ्यता को निगल लिया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़ लोग। साइंटिफिक डेटा ये अनुमान लगाता है कि रहस्यमय ढंग से गायब होने से पहले इन प्राचीन अमेज़ोनियन शहरों में करीब 1 करोड़ लोग रहते होंगे। ये कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, ये एक पूरी तरह से विकसित एडवांस सभ्यता थी जो वक्त के साथ इन्हीं जंगलों में कहीं दफन हो गई। तो इस पूरे सफर के बाद सोचने वाली बात यह है कि हमारी धरती के इन फेफड़ों के ठीक नीचे और कितनी सभ्यताएं, कितने गहरे रहस्य आज भी दबे हुए हैं। अमेज़न सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं है, ये एक कभी ना सुलझने वाली पहेली है। आज हमने जो देखा वो तो बस एक शुरुआत है। कौन जानता है अगली बार ये जंगल हमें क्या नया दिखा दे।